यह वीडियो शेयर मार्केट से रिलेटेड है, कृपया इसे ध्यान से देखें वरना भाड़ में जाए। शेयर मार्केट सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। अगर तुम्हें शेयर मार्केट सीखना है तो तुम सही जगह पर हो। आज हम कुछ शेयर मार्केट में सुनी जाने वाली शब्दों के बारे में जानेंगे, पर उससे पहले ये जानते हैं कि शेयर मार्केट की प्राइस आखिर इतनी ऊपर नीचे क्यों जाती है। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड का वजन बढ़ जाए तो उसका भाव तुम्हारे मार्केट में कम हो जाएगा कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है, कम हो जाएगा। बट वही तुम्हारी मोटी गर्लफ्रेंड का वजन अगर नॉर्मल हो जाए तो क्या होगा? अचानक से उसका भाव तुम्हारे मार्केट में आसमान छूने लगेगा। ठीक इसी तरह स्टॉक मार्केट में अगर कोई कंपनी लॉस में जाती है तो उसके शेयर प्राइस नीचे जाते हैं, और वहीं कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो उसके शेयर प्राइस ऊपर जाते हैं। मल्टी बैगर स्टॉक्स क्या होता है? हर स्कूल और कॉलेज में एक लड़का ऐसा ज़रूर होता है जो हर लड़की का नॉट बॉयफ्रेंड बट बेस्ट फ्रेंड होता है। वो चाहे तो तुम्हारा किसी भी लड़की के साथ कैचअप करा सकता है और चाहे तो ब्रेकअप भी करा सकता है। ठीक मल्टी बैगर स्टॉक्स भी ऐसे ही होते हैं। ऐसे स्टॉक्स जो कि तुम्हारे पैसे को 10 गुना, 100 गुना, इवन कई केसेस में तो 1000 गुना भी कर देते हैं आपके पैसे को। ऐसे स्टॉक्स को मल्टी बैगर स्टॉक्स कहते हैं। राकेश झुनझुनवाला के केस में टाइटन ने उनके पैसे को लगभग 1000 गुना कर दिया था। ये पेनी स्टॉक्स क्या होता है? पेनी स्टॉक्स मतलब ऐसे स्टॉक्स जिनको कोई भी भाव नहीं देता है, लिटरली कोई भी नहीं। ये 1 रुपये में आप इनके 5 शेयर भी खरीद सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स जो कि काफ़ी सस्ते दाम पर मिलते हैं, 58, 54 और छिल्लरों के दाम पर बिकते हैं, उन्हें पेनी स्टॉक्स कहा जाता है। बट ब्रो, मुझे जानना है कि कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी बड़ी है या फिर छोटी है? सिंपल सी बात, बड़ी कंपनी का बड़ा होगा और छोटी कंपनी का छोटा होगा। वैल्यूएशन, मजाक कर रहा हूँ। अगर किसी कंपनी का वैल्यूएशन 1000 करोड़ से कम है तो उसे स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाता है, और ऐसे कंपनीज जिनका वैल्यूएशन 1000 करोड़ से ज़्यादा है बट 20,000 करोड़ से कम है तो उन्हें मिड कैप कंपनीज कहा जाता है, और ऐसे कंपनी जिनका वैल्यूएशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा है उनको लार्ज कैप कंपनीज भी कहा जाता है। ब्लू चिप स्टॉक, ये नाम भी तुम शेयर मार्केट में बहुत सुनोगे। इसका मतलब समझ लो, जो कंपनी ब्लू कलर का लोगो यूज़ करती है वो ब्लू चिप कंपनी होती हैं। अच्छा, बन गए चूतिया, हैप्पी अप्रैल फूल इन एडवांस। इसका मतलब होता है ऐसी कंपनीज जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है, मार्केट के ऊपर नीचे जाने पर भी इन पर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे कोलगेट, एप्पल और भी जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। आज का लाइक एम है 10 ओनली 10। हाँ पता है, औकात से ज़्यादा बोल रहा हूँ, पर करा देना यार। फिर आता है मार्केट में ट्रेंड। ये टिकटॉक वाला ट्रेंड नहीं। अगर मार्केट का ग्राफ ऊपर जा रहा है तब इसका मतलब ये बुलिश मार्केट है। हाँ, सांड वाला बुलिश ही। और वही मार्केट का ग्राफ अगर नीचे जा रहा है तो उसे बेयरिश मार्केट कहते हैं, भालू वाला बेयर। भाई, स्टॉक मार्केट एक तरह का बाजार ही है ना। इसका घर द्वार एड्रेस कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। हाँ होता है, बट योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम 2022 में जी रहे हो और इस ज़माने में अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। लेकिन उसको स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, जहाँ पर सारी कंपनीज या फिर स्टॉक मार्केट को रेगुलेट किया जाता है। इंडिया में कई सारी स्टॉक एक्सचेंज है, बट NSE और BSE को ही मेन माना जाता है और सबको कोई भाव ही नहीं देता है। इन्हीं में सारी शेयर मार्केट की कंपनियां लिस्टेड होती हैं, और दोनों के इंडेक्सेस भी होते हैं, सेंसेक्स BSE का और निफ्टी NSE का। ये दोनों नाम सुनने की आदत डाल लो। इंडेक्स मतलब वो नहीं जो तुम्हारे कॉपी के फर्स्ट पेज पर लिखा रहता है, बल्कि ये कुछ डिफरेंट होता है। बेसिकली ये बताता है कि आज शेयर मार्केट पूरा ऊपर गया है या फिर नीचे गया है। सेंसेक्स में कुल इंडिया की टॉप 30 कंपनी लिस्टेड होती हैं, और निफ्टी में टॉप 50 कंपनी लिस्टेड होती हैं। और जहां पैसे से रिलेटेड काम हो वहां डाकू ना आए, ये कैसे हो सकता है? शेयर मार्केट के डाकू को कहा जाता है स्टॉक ब्रोकर। हिंदी में इन्हें दलाल कहा जाता है, जिनकी अगर आप सर्विस लेते हैं तो कुछ फ़ी लेकर ये आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट या फिर ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जैसे ग्रो।
और इसकी जैसी सारी कंपनीज एक स्टॉक ब्रोकर का ही काम करती हैं। और अब आता है स्टॉक मार्केट क्रैश। ये ऐसा टाइम होता है जहाँ पर सभी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की फट कर लिटरली हाथ में आ जाती है। अगर स्टॉक मार्केट क्रैश के बारे में नहीं पता तो ये वाली वीडियो जाकर देखो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। राहुल इनके लिए कोई गाना बजा दे और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट सीरीज़ में।